हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और आप सबको कहानी पसंद आ रहा होगा। अगर कहानी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी काफ़ी इमोशनल है, तो आप सब पूरा सुनिएगा। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि सरकारी इंटरव्यू का दरवाज़ा खुलेगा और सामने वही चेहरा होगा जिसे उसने एक वक्त में ज़िंदगी कहा था। टूटे रिश्तों की दूसरी शुरुआत। रिश्ते टूटते हैं पर एहसास कभी नहीं मरते। कभी कभी किस्मत हमें उसी मोड़ पर वापस लाती है जहाँ से सब शुरू हुआ था, पर इस बार एक नए इम्तिहान के साथ। सर्दी की हल्की सुबह थी। दिसंबर की हवा में धूप तो थी, पर उसके बीच एक कसक भी थी, जैसे बीते कल की कोई अधूरा किस्सा अब भी धुएं में घुला हुआ हो। राजवीर शर्मा, एक सादा, मेहनती और संवेदनशील लड़का, अपने हाथों में फाइल लिए सरकारी दफ्तर के उन बड़े इंटरव्यू हॉल के तरफ बढ़ रहा था। कंधे पर पुराना बैग था, चेहरे पर हल्का तनाव और आंखों में एक उम्मीद, शायद आज जिंदगी बदल जाए। उसे नहीं पता था कि जो बदलाव आने वाला है वह सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि जिंदगी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ बनने वाला है। जैसे ही वह इंटरव्यू हॉल के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से एक मीठी पर भारी आवाज़ आई, नेक्स्ट कैंडिडेट प्लीज कम इन। राजवीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला, पर अंदर जो देखा उसकी रूह जैसे थम गई। वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के बीचों बीच एक चेयर पर बैठी थी अनन्या। वही अनन्या, उसकी पहली पत्नी। उस पल हवा जैसे रुक गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि बाहर तक सुनाई दे। अनन्या ने भी उसे देखा। पलकें एक पल को कांपी, फिर ठंडी सख्त निगाहों में बदल गई। उसके चेहरे पर अब वो कोमलता नहीं थी जो कभी राजवीर की सुबह की मुस्कुराहट देती थी। अब वे मैडम अनन्या सी थी, राज प्रशासन सेवा की अधिकारी, और आज उसी पैनल की सदस्य जो उम्मीदवारों की भविष्य तय करने वाले थे। राजवीर के पैर जैसे जमीन में धंस गया। अनन्या के होठ हिले, पर आवाज में सर्दी थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, प्लीज सीट लीजिए। उसने हल्की झुककर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। उसके शब्दों में कोई व्यक्तिगत छाया नहीं था, पर आंखों में एक गहराई थी। वे गहराई जहां कभी प्यार, भरोसा और वादे दफन थे। राजवीर बैठ गया, लेकिन उसकी हथेलियां कांप रही थी। उसके सामने जो फाइल थी उसमें उसकी सारी मेहनत थी, और सामने बैठी थी वो औरत जो एक वक्त में उसकी जिंदगी की मंजिल थी। कमरे में मौजूद बाकी दो अधिकारी कुछ समान सवाल पूछ रहे थे। डिग्री, अनुभव, समाज के प्रति दृष्टिकोण। राजवीर हर सवाल का जवाब दे रहा था, पर उसका दिल सिर्फ एक चेहरे पर अटका था। अनन्या बीच बीच में कुछ नोट कर रही थी। कभी उसकी नज़र राजवीर पर पड़ती तो जल्दी से दूसरी तरफ कर लेती। पर अचानक उसने पूछा, मिस्टर राजवीर शर्मा, अगर जिंदगी आपको दोबारा वही मौका दे जो आपने एक बार खो दिया था, तो क्या आप फिर वही गलती दोहराएंगे? पूरा कमरा सन्न रह गया। बाकी अधिकारी उसे देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे यह एक मनोवैज्ञानिक सवाल हो। लेकिन राजवीर जानता था, ये सवाल इंटरव्यू का नहीं था, यह सवाल बीते रिश्तों का था। उसने गहरी सांस ली और धीमे से कहा, गलती वही होती है मैम जो सुधारी ना जा सके। कभी कभी गलती एक रिश्ते में नहीं होती, बल्कि हालात में होती है। अनन्या की आंखें पल भर के लिए डूल गई। वे चाहकर भी उस पल को रोक न सकी जहां उसका दिल और दिमाग टकरा गए थे। बाकी अधिकारी राजवीर की समझदारी से प्रभावित हुए। वेरी थॉटफुल आंसर मिस्टर शर्मा, एक सीनियर अफसर बोला। राजवीर ने धन्यवाद कहा और जाने के लिए उठ गया, पर जब वे बाहर निकल रहा था तो अनन्या ने धीरे से कहा, मिस्टर शर्मा, एक मिनट रुको। अब वह अकेले कमरे में थे। अनन्या ने धीरे से कहा, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर लगा नहीं कि तुम अब भी वही हो। राजवीर की आंखें भर आई, पर उसने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि मेरे हिस्से की मोहब्बत आज भी वही है जहां तुम छोड़कर गई थी। अनन्या का गला भर आया। वे कुछ कहना चाहती थी, पर उसके ओहदे, उसकी पोजीशन ने उसे रोक लिया। वे बस बोली, तुम जा सकते हो। राजवीर चला गया, पर उसके जाने के बाद अनन्या की आंखों में आंसू खुद ब खुद टपक पड़े।
वही इंटरव्यू जो सिर्फ नौकरी का होना था अब 2 टूटे दिलों का इम्तिहान बन चुका था। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत ने उसके लिए क्या लिखा है। कमरे में अब सन्नाटा था। बाहर से आती हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी, जैसे किसी भूली हुई याद को आवाज़ दे रही हो। अनन्या ने अपना पेन नीचे रखा और गहरी सांस ली। उसके सामने रखी इंटरव्यू लिस्ट के बीच में अब भी वही नाम चमक रहा था, राजवीर शर्मा। हर अक्षर जैसे किसी पुराने खाते की तरह चुभ रहा था। उसने आंखें बंद की और वक्त पलटने लगा। वे वक्त था जब जिंदगी में सिर्फ प्यार और सपने थे। राजवीर और अनन्या की मुलाकात हुई थी विश्वविद्यालय के दिनों में। दोनों एक ही क्लास में नहीं थे, लेकिन दोनों की दुनिया एक ही बात थी, सीधेपन की सादगी। राजवीर एक छोटे कस्बे का लड़का था, सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुटा हुआ। अनन्या एक अमीर परिवार की बेटी, पर उतनी ही जमीन से जुड़ी, संवेदनशील और मेहनती। पहली बार दोनों मिले थे लाइब्रेरी में। राजवीर नोट्स लिख रहा था और अनन्या की किताबें गिर गई। राजवीर ने तुरंत उठाकर दी और बस वहीं से एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे बातें बढ़ी और वे रिश्ता गहराई में उतर गया। अनन्या अक्सर कहती, राजवीर, मुझे तुम में सुकून मिलता है, तुम्हारी आंखों में कोई दिखावा नहीं। राजवीर हंसता, और मुझे तुम्हारी बातों में हिम्मत मिलती है। तुम जो कहती हो वही मैं कर दिखाना चाहता हूँ। दोनों की दुनिया सादगी में बसी थी, सपनों की, संघर्ष की और एक दूसरे की भरोसे की। परिवार की सहमति नहीं थी। अनन्या के घर वाले को एक मध्यम वर्गीय लड़का पसंद नहीं था, पर अनन्या ने सब छोड़ दिया। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ उसी से जो मेरे साथ नाम नहीं जिंदगी बांट सके। राजवीर ने भी बिना दिखावा किए अनन्या को अपनाया। उन्होंने छोटे से मंदिर में शादी कर ली। वे दोनों बहुत खुश थे। किराए के छोटे से कमरे में रहते थे, जहां दीवारों पर सपनों की पोस्टर और प्यार की खुशबू थी। राजवीर सुबह कोचिंग पढ़ाता, रात में खुद पढ़ाई करता। अनन्या अपने कॉलेज की नौकरी करती। दोनों की रसोई में बस 2 प्लेटें थी, पर उनमें सुकून का स्वाद था। राजवीर का एग्जाम बार बार छूटता गया। 3 बार उसने कोशिश की, हर बार बस कुछ अंकों से रह गया। उधर अनन्या ने लगातार मेहनत की और चयनित हो गई। राज प्रशासन सेवा में उसका चयन हुआ। उस दिन राजवीर ने उसकी खुशी में मुस्कुराने की कोशिश की, पर भीतर कहीं एक टीस थी। अनन्या ने कहा, राजवीर, अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। मैं चाहती हूँ तुम अब और मेहनत करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। राजवीर बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ अनन्या, पर कभी कभी लगता है किस्मत मेरे खिलाफ है। धीरे धीरे बातों में फर्क आने लगी। जहाँ पहले प्यार था, वहाँ अब खामोशी ने जगह ले ली। जहाँ पहले हम था, अब तुम और मैं सुनाई देने लगा। अनन्या का काम का दायरा बढ़ा और राजवीर खुद को उसके बराबर साबित करने की दौड़ में टूटने लगा। एक रात झगड़ा हुआ। अनन्या ने गुस्से में कहा, मैं अब हर चीज़ अकेले नहीं उठा सकती राजवीर। तुम बस कोशिश की बातें करते हो, पर नतीजा कुछ नहीं आता। राजवीर के अंदर कुछ टूट गया। उसने जवाब दिया, और मैं हर दिन अपने सपनों के साथ मरता हूँ अनन्या। तुम समझती नहीं कि हार सिर्फ नंबरों से नहीं होती, कभी कभी हालात से भी होती है। उस रात के बाद दोनों अलग कमरे में सोए। फिर दोनों में कम बातें हुई। फिर महीनों में बस खामोशी रह गई। आखिरकार एक दिन अनन्या ने कहा, शायद अब हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए, दूर रहकर सोचने के लिए। और वे दूर चली गई, पहले कुछ महीनों के लिए, फिर हमेशा के लिए, और तलाक हो गया। अनन्या की आंखों में आंसू गिरकर इंटरव्यू पेपर पर पड़े। वे जल्दी से उन्हें पोंछने लगी और वर्तमान में वापस आ गई, पर उसके अंदर जो दरार थी वह अब भी भरी नहीं थी। उसे लगा कि उसने अतीत को दफना दिया है, पर आज वह सामने बैठा था, जिंदा, शांत और सच्चा। वे सोचने लगी, क्या वे सच में बदल गया है, या शायद मैं ही उसे कभी समझ नहीं पाई। उसने अपने नोटिंग सीट पर धीरे से लिखा, कैंडिडेट नंबर 14। दूसरी ओर राजवीर बाहर निकलकर सड़क पर चल रहा था।
बारिश अब तेज हो गई थी। उसके चेहरे पर बूंदें गिर रही थी, जैसे आसमान भी उसकी कहानी सुन रहा हो। उसने अपने भीतर एक आवाज़ सुनी, क्या सब खत्म हो गया, या शायद यह शुरुआत है किसी नई कहानी का। अगले दिन जब रिजल्ट आया, राजवीर का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स लिस्ट में था। वे स्तब्ध रह गया। हाथ कांपते हुए उसने नाम देखा, सिग्नेज बाय अनन्या सिंह, डिप्टी सेक्रेटरी। राजवीर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। शायद किस्मत ने हमें फिर से मिलने की जीत की है। सुबह की हल्की धूप सरकारी परीक्षण केंद्र के परिसर में खड़ा राजवीर, कंधे पर नई फाइल, मन में पुराने जख्म। वे नहीं जानता था कि किस्मत उसे फिर उसी मोड़ पर लाने वाली है जहां से उसकी दुनिया टूट गई थी। वे अब राज प्रशासनिक परीक्षण संस्था में चयनित हो चुका था। उसके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर था, पर उसके दिल में कहीं एक डर था, कहीं फिर वही अतीत सामने ना आ जाए। लेकिन किस्मत की अदा देखो, जैसे ही वे हॉल में पहुंचा, नोटिस बोर्ड पर उसका नाम देखा, ट्रेनिंग बैच सुपरवाइजर मिस अनन्या सिंह। राजवीर की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। हवा में हल्की ठंड थी, पर उसके माथे पर पसीने की बूंद चमक उठी। उसने सोचा, क्या ये वाकई इत्तेफाक है या वक्त मुझे एक बार फिर से इम्तिहान देने बुला रही है। पहला दिन वही सामने थी। ट्रेनिंग हॉल में करीब 25 उम्मीदवार बैठे थे। सबके चेहरे पर उत्साह था। दरवाज़ा खुला और भीतर आई अनन्या सिंह, फॉर्मल सूट में, आत्मविश्वास से भरी, पर चेहरे पर अब भी वही जो कभी मुस्कुराहटों का वजह हुआ करता था। सब खड़े हो गए। राजवीर भी उठा, पर नजरें झुकी रही। अनन्या ने समान स्वर में कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम योर ट्रेनिंग सुपरवाइजर, माय नेम इज अनन्या सिंह। उसकी आवाज़ ठंडी पर नियंत्रित थी, जैसे किसी ने उसे कहा हो, भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ दो। राजवीर के कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी जो कभी प्यार से उसे राजू कहती थी। अब वही स्वर मिस्टर शर्मा बोलने वाला था। दिन भर ट्रेनिंग चलती रही। अनन्या कभी कभी राजवीर के उत्तरों पर सिर हिलाती, पर चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। राजवीर शांत रहा। उसने ठान लिया था, इस बार मैं सिर्फ अपने काम से जवाब दूंगा। शाम को सभी प्रतिभागी कॉमन हॉल में थे। राजवीर अकेले बैठा नोट्स बना रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम अब भी वैसे ही लिखते हो जैसे कॉलेज में लिखा करते थे। उसने पलटकर देखा। अनन्या खड़ी थी। दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही। फिर अनन्या ने कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए वे सिफारिश सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम उसके लायक थे। राजवीर मुस्कुरा दिया। फिर भी धन्यवाद मैम, उस दिन आपसे मिलना आसान नहीं था। अनन्या ने धीरे से कहा, मेरे लिए भी नहीं। दोनों की आंखें मिली और एक पल के लिए वक्त थम गया। और फिर अनन्या ने जल्दी से कहा, ओके, कल टाइम पर पहुंचना, गुड नाइट। राजवीर ने बस सिर झुका लिया, गुड नाइट मैम। राजवीर अपने कमरे में लौट आया। वह खिड़की के पास बैठा बाहर गिरती बारिश को देख रहा था। बारिश जैसे उसे हर याद को फिर से जगा रही थी जो वे दफना चुका था। उसे याद आया, वे अनन्या को पहली सैलरी मिली थी। वे छोटी सी मिठाई की दुकान पर दोनों ने रसगुल्ले बांटे थे। अनन्या ने कहा था, एक दिन हम दोनों इसी शहर में एक साथ ऑफिस जाएंगे राजू। थी वे यादें अब दिल में चुभ रही थी। राजवीर ने अपनी डायरी खोली, पन्ने पर लिखा, कुछ रिश्ते टूटकर भी सांस लेते रहते, बस फर्क इतना है कि अब वे आवाज नहीं करते। दूसरी ओर अनन्या अपने कमरे में अकेली थी। फाइल उसके सामने था, पर ध्यान कहीं और। उसने अपने फ़ोन की गैलरी खोली। पुरानी तस्वीर सामने आई, राजवीर के साथ, हंसी से भरे चेहरे, उनके छोटे से कमरे की सेल्फी। अनन्या ने फ़ोन नीचे रख दिया, आंखें भर आई। वे खुद बुदबुदाई, शायद मैंने उसे वक्त बहुत जल्दी हार मान ली थी। शायद थोड़ा सब्र करती तो आज सब कुछ अलग होता। पर फिर उसने खुद को संभाला, नहीं अनन्या, अब तुम अफसर हो, तुम्हें अपने जज्बात से ऊपर उठना होगा। लेकिन दिल का दर्द तो आदेश नहीं मानता।
एक शाम जब ऑफिस की खिड़कियों से धूप ढल रही थी, अनन्या अपनी फाइलें बंद कर रही थी, पर दिमाग में वही चेहरा घूम रहा था। वह शांत चेहरा जो कभी गुस्से और टूटने से भरा था, पर आज उसमें एक ठहराव था। राजवीर वही था, पर कुछ अलग था, जैसे जिंदगी ने उसे गढ़ दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से बुदबुदाई, शायद कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस रुक जाते हैं। राजवीर अपने कमरे में बैठा था, पुराने एल्बम के पन्ने पलटते हुए। हर तस्वीर जैसे सवाल पूछ रही हो, तुम दोनों इतना क्यों टूटे। वे तस्वीर जिसमें अनन्या हंस रही थी, राजवीर को देखकर बिना किसी बनावट के। उसे देखकर राजवीर की आंखें भर आई। फ़ोन उठाकर उसने नंबर डायल किया, वे नंबर जो उसने सालों पहले मिटा दिया था, पर याद से कभी नहीं गया। लेकिन कॉल नहीं लगी, शायद नेटवर्क नहीं था या शायद हिम्मत। दूसरी तरफ अनन्या भी वही कर रही थी। वे पुराने मैसेज पढ़ रही थी जिन राजवीर लिखा करता था, तुम मेरी दुनिया हो, बस यूं ही मुस्कुराती रहना। वे मुस्कुराई, पर आंखों से आंसू टपक गए। सुबह दफ्तर पहुंचते ही अनन्या के टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। कवर पर बस लिखा था, अनन्या के लिए, राजवीर की तरफ से। उसने कांपते हाथों से कागज खोला। अनन्या, कभी सोचा नहीं था जिंदगी हमें इस तरह मिलाएगी। उस दिन इंटरव्यू में तुमको देखकर समझ गया कि कुछ रिश्ता अब भी बाकी है, शायद एक अधूरी इज्जत, एक अधूरा माफ़ करना। मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि हम अपनी बातों को पूरा कर लें, जो कह नहीं पाए वे कह दें, एक बार सिर्फ इंसान बनकर, बिना किसी रिश्ते के नाम के। अगर तुम्हें मंजूर हो तो आज शाम को वही पुरानी कैफ़े में मिलना जहां हम पहली बार मिले थे। राजवीर। अनन्या के हाथ कांप गए। वे कैफे, वे जगह तो अब भी वही था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। वे शाम जैसे हवा में कुछ पुरानी खुशबू घुली थी। राजवीर पहले से बैठा था, सामने 2 कप कॉफ़ी मग रखे हुए थे, जैसे उम्मीद थी कि वे ज़रूर आएगी, और वे आई भी। धीरे धीरे चलते हुए, वही गर्मा, वही आत्मविश्वास, पर आंखों में हल्की नमी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर राजवीर बोला, कैसी हो। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छी हूँ, और तुम। जीने की कोशिश में हूँ। राजवीर के लहजे में दर्द छिपा था। फिर दोनों के बीच वही बातों का सैलाब शुरू हुआ जो सालों से रुक गया था। दोनों ने अपने मन की सारी गलतफहमियां, सारे क्यों और क्यों नहीं, आज एक दूसरे के सामने रख दिए। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। राजवीर, अगर हम थोड़ा और धैर्य रखते तो शायद आज हम साथ होते। राजवीर ने बातें पूरी की। दोनों चुपचाप सिर झुका लिए, पर उस चुप्पी में एक सुकून था, जैसे दोनों के दिलों ने एक दूसरे को आखिरकार माफ कर दिया हो। फिर दोनों मिलने लगे, कभी किसी पार्क में, कभी पुराने दोस्तों के बीच। अब वे प्यार नहीं बल्कि समझ थी, अब वे उम्मीद नहीं बल्कि अपनापन था। एक दिन राजवीर ने कहा, अनन्या, क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? शादी नहीं, बस साथ चलने की समझदारी। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। वे अब वही पुराना राजवीर नहीं था। वे आदमी बन चुका था जो भावनाओं को शब्दों से नहीं, कर्मों से निभाता था। वे मुस्कुराई और बोली, इस बार अगर हम शादी करें तो शर्त सिर्फ एक होगी, हम एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे। राजवीर हंसा, डील पक्की। कुछ महीनों बाद एक छोटे से मंदिर में सिर्फ परिवार और 2 गवाहों के बीच राजवीर और अनन्या ने दोबारा शादी की। न बैंड बाजा, न दिखावा, सिर्फ सच्चा प्यार और माफी का रिश्ता। जब पंडित ने कहा, अब से तुम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो, तो राजवीर ने अनन्या की आंखों में देखते हुए कहा, और सबसे अच्छे दोस्त भी। अनन्या मुस्कुरा दी, हमेशा। वर्षों बाद राजवीर और अनन्या अब एक छोटे से शहर में सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। सुबह दोनों साथ दफ्तर निकलते हैं और शाम को एक ही छत के नीचे बैठकर चाय पीते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं, आपकी शादी तो पहले टूट गई थी ना? तो राजवीर हंसकर जवाब देता, हाँ, पर अब हमारी दोस्ती ने शादी को बचा लिया। और अनन्या धीरे से कहती है, टूटे रिश्ते जब सच्चाई और समझ से जुड़े तो वे पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं।